दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों इंडिया के दौरे पर हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का दरवाजा खोलेगा। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फकार अली भुट्टो का भी इंडिया के साथ मुख्तलिफ हवालों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। तकसीम से पहले जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान थे। भुट्टो साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई में हासिल की और मुंबई में ही उनके बहुत सारे दोस्त थे। अपने इन्हीं दोस्तों के साथ भुट्टो साहब मुंबई के फिल्म स्टूडियोज के चक्कर भी लगाया करते थे। यहीं उनकी मुलाकात अदाकारा नरगिस से हुई, जिन्हें भुट्टो साहब दिल दे बैठे थे। जिन दिनों फिल्म अंदाज की शूटिंग हो रही थी तो भुट्टो साहब आए रोज अंदाज के सेट पर मौजूद रहते थे। दिलीप कुमार से भी उनकी इसी दौर में शनासाई हुई, लेकिन ये ताल्लुक ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के दूसरे विजिट के दौरान जब दिलीप कुमार की मिसिज नुसरत भुट्टो से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहकर मिसिज भुट्टो को हैरान कर दिया था कि मैं भुट्टो साहब को उस दौर से जानता हूं जब वो आपसे भी नहीं मिले थे। दिलीप कुमार ने मिसिज नुसरत भुट्टो को ये भी बताया कि वो किस अदाकारा को देखने के लिए स्टूडियोज आया करते थे। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि भुट्टो साहब ने लाहौर के एक सियासी जलसे में किस अंदाज से दिलीप कुमार को याद किया था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दिलीप कुमार की जिंदगी भर बहुत से वुज़राए आजम, सदर और सरबराहाने मुमलिकत से मुलाकातें होती रहीं, लेकिन वो हाथ से मेहनत करने वालों के साथ बैठकर ज्यादा खुशी महसूस करते थे। दिलीप कुमार जब पाकिस्तान के दूसरे विजिट पर आए तो पाकिस्तान में उनके मेजबान एसएम वारिस साहब थे। उन्होंने एसएम वारिस को खसूसी हिदायत की कि वजीर, सफीर और बड़े हुकूमती ओहदेदार तो मुझसे अक्सर मुलाकात कर ही लेते हैं, लेकिन वो लोग जो बगैर वाकफियत या हवाले के दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पहले उनको मुलाकात का मौका मिलना चाहिए। दिलीप कुमार जब पहली बार पाकिस्तान आए तो यहाँ जनरल जिया की हुकूमत थी, लेकिन इस दौरे के दौरान जनरल जिया ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। यहाँ से जाने के बाद दिलीप कुमार बड़े खुले दिल से जनरल जिया की मेजबानी की तारीफ करते रहे, लेकिन एसएम वारिस के मुताबिक दिलीप कुमार को भुट्टो साहब के हवाले से इस बात का गहरा दुख था कि पंडित नेहरू के बराबर का आदमी ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत बल्कि जिंदगी से भी महरूम कर दिया गया। जब दिलीप कुमार पाकिस्तान के दूसरे विजिट पर आए तो पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। इसी विजिट में दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज सिताराए इम्तियाज दिया गया। नवाज शरीफ की मेजबानी के बारे में दिलीप कुमार ने कहा, नवाज शरीफ की मेजबानी में अपने मेहमान से इज्जत, एहतराम और मोहब्बत के जज्बात का रवायती अंदाज में इजहार होता है। एसएम वारिस जो पाकिस्तान में दिलीप कुमार के मेजबान थे बताते हैं, अप्रैल 1988 में मैं, दिलीप कुमार और सायरा बानो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में कराची की फ्लाइट के इंतजार में बैठे हुए थे। उसी वक्त बेगम नुसरत भुट्टो लाउंज से गुजरी तो उनके साथ किसी खातून ने उन्हें बताया कि लाउंज में दिलीप कुमार तशरीफ रखते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने मुझे पैगाम पहुंचाया कि वो दिलीप कुमार से मिलना चाहती है। मैंने दिलीप कुमार को बताया
कि बेगम नुसरत भुट्टो आपसे मिलना चाहती हैं, तो दिलीप कुमार ने कहा, आपका मतलब है मिसिस भुट्टो? मैंने कहा जी। दिलीप कुमार खड़े हो गए। वो क्यों मेरे पास आएंगी? मैं उनके पास खुद जाऊंगा। उन्होंने सायरा बानो से कहा, आओ सायरा, हम खुद मिसिस भुट्टो से मिलने के लिए जाएंगे। यूं दिलीप कुमार बेगम नुसरत भुट्टो के पास आए और उनके सामने आंखें झुकाकर कुछ देर खामोश खड़े रहे। करीब मौजूद लोगों ने महसूस किया कि वो ताजियत के लिए खामोश है, लेकिन चंद लम्हों बाद दिलीप कुमार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो से कहा, आप तो उस जमाने में भुट्टो साहब से नहीं मिली थी जब मैं उन्हें मिला था। वो अंदाज के सेट पर नरगिस को देखने के लिए आया करते थे। दिलीप कुमार की बेगम नुसरत भुट्टो से इस मुख्तसर मुलाकात का बड़ा गहरा असर हुआ और वो बहुत देर तक भुट्टो साहब को याद करते रहे। बेगम नुसरत भुट्टो से इसी मुलाकात के बाद एसएम वारिस ने दिलीप कुमार को बताया कि एक बार लाहौर के नासिर बाग में एक बड़े सियासी जलसे से खिताब करते हुए जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था, ये कौमी इत्तेहाद वाले कहते हैं कि अब भुट्टो को देखने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मैं इन जाली लीडरों से कहता हूं कि मैं कोई दिलीप कुमार हूं जो लोग मुझे देखने के लिए आएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।